Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 4.4, question number 1. Give the geometric representation of y equal 3, यानी वैल्यू दिया गया है y का, y इक्वल 3 के आधार पर आपको एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है या देना है एज एन इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन के आधार पर बोला गया है। फर्स्ट टर्म दिया गया है इन वन वेरिएबल के आधार पे आपको देना है, और सेकंड टर्म में दिया गया है इन टू वेरिएबल के आधार पे आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो वन वेरिएबल में आप ये जानते ही हैं कि y ऑलरेडी एक वेरिएबल दिया गया है जिसका वैल्यू है 3। तो इसको हम एक सीधी लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक लाइन स्केच करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड द स्केल। इन मिड हम जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे, और जीरो की राइट साइड पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जीरो के लेफ्ट साइड जो होता है वो निगेटिव इंटीजर्स एक्सप्रेस किए जाते हैं -1 -2 -3 -4। यद्यपि y का वैल्यू क्या है 3 है, तो हम जीरो के राइट साइड ही जाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, 1 2 3, और ये हो जाएगा पार्ट y का वैल्यू 3। और यहाँ पे सेकेंड टर्म में दिया गया है कि इफ़ y इक्वल 3, सेकेंड में आपको क्या करना है कि टू वेरिएबल्स की आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देने हैं। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मान लेना होगा। दिया गया है इफ़ y इक्वल 3, यदि y इक्वल 3 दिया गया है तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है एक सिंपल लाइन पे। अब सेकंड में जो टर्म दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मान लेना है। तो लिखेंगे सो हियर y इक्वल 3, सो वी नीड वन अनदर वेरिएबल, एक दूसरे वेरिएबल की आवश्यकता होगी। सो वी लेट अदर बी x, मान लेंगे कि दूसरा x है। तो एक y दिया गया है और एक x हमने मान लिया है, तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। और इन टू वेरिएबल्स का हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, कार्टीशन प्लेन पे इन्हें शो करना होगा। तो कार्टीशन प्लेन पे शो करने के लिए हमारे पास यदि y का वैल्यू दिया गया है तो x का भी वैल्यू मानना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हम मान लेंगे 0, कोई भी टर्म मान सकते हैं। x का वैल्यू 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कोई भी वैल्यू मान लेंगे। तो हमारे पास यदि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 आ गया तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, 0 और 3 होंगे। अब 0 और 3 हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स हैं, और कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं 0 और 3। इसको हम क्या करेंगे, कार्टीशन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। कार्टीशन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फॉर्मेशन बताया ही गया है। फॉर्मेशन का टर्म जो है वो होता है आपका एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन पे यह जो जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के डाउन साइड जो होता है नेगेटिव, और ओरिजिन के अप साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव को y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन के राइट साइड आएंगे तो वो x से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो आएंगे उसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आप जानते हैं कि एट फर्स्ट हमने x का वैल्यू दिया है, तो x का वैल्यू 0 दिया गया है तो हम ओरिजिन पॉइंट पे आएंगे। और y का वैल्यू कितना दिया गया 3, तो हम ऑर्डिनेट्स पे आएंगे y पर, जो कि पॉजिटिव दर्शाया गया है, तो काउंट कर लेंगे यहाँ पे। जैसा कि आप स्केल के द्वारा इक्वल डिस्टेंस पे इसको डिवाइड करते हैं, y x और x डैश और y डैश को, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 3। इस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख देंगे 0 और 3, और इस पर हम एक सीधी रेखा स्केच करके भी शो कर सकते हैं। यही हमारा है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अपने अनुज लोगों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ्स क्लास 6, 7, 8, मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8, ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।